ये कैसा पानी है? महाराज, ये आपके नए कुएं का है। आचार्य, आप ज्ञानी महाज्ञानियों के होते हुए मुझे ऐसा पानी पीना पड़ रहा है। राजन, जो पृथ्वी पर उपलब्ध है वही ग्रहण करना होगा। मुझे बताइए कौन सी शिला के नीचे सबसे शुद्ध और अछूत जल है, चाहे वो पृथ्वी के अंतिम छोर की खुदाई करने पर ही क्यों ना निकले। ये बहुत ही कठिन और दुर्लभ कार्य है राजन। मैंने कितने ही राज्यों को जीता है, मुझे कठिनाइयों का कोई भय नहीं। पृथ्वी की 7वीं शिला सतह तक अगर तुमने खुदाई की तो सबसे उत्तम और शुद्ध जल मिलेगा, जो तुम्हें लंबी आयु तक स्वास्थ्य प्रदान करेगा। लेकिन एक बार फिर सोच लो। सोच लिया आचार्य, कल से ही कार्य शुरू होगा। कितना समय लग जाएगा 7वीं शिला तक पहुंचने में? ये इतना आसान नहीं है राजन, इसमें कई दिन, हफ्ते और महीने भी लग सकते हैं। जल्दी से ये कार्य खत्म करो। महाराज की जय हो। कहाँ तक कार्य संपन्न हुआ? महाराज, बड़ी मुश्किल से 4थी शिला तक पहुँचे हैं। बार बार उपकरण टूट रहे हैं, हाथी घोड़े भी थक गए हैं। जितने मजदूर कुदाल जो भी चाहिए ले जाओ, लेकिन कार्य पूरा होना ही चाहिए। जिद छोड़ दो राजन। जिद नहीं है ये आचार्य, ये मेरा लक्ष्य है। अब जैसी तुम्हारी इच्छा राजन। और कितना समय लगेगा इसमें? महाराज, अभी तक 5वीं शिला ही टूटी है। ये 6ठी शिला टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। पानी और मिट्टी की वजह से कार्य भी धीरे हो रहा है। कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो, आज का दिन और दिया। महाराज, 7वीं शिला भी टूट गई है। आपके लिए ये जल। देखा आचार्य, हो गया। वाह वाह, कितना मीठा और शीतल जल है ये। लगता है जीवन में पहली बार जल पी रहा हूं। सुनो सैनिक, मजदूरों को बोलो कि कार्य रुके नहीं। इसके बाद कैसा जल होगा मुझे वो भी देखना है। ये सही नहीं है राजन, कुदरत को चुनौती दे रहे हो आप। कैसी चुनौती आचार्य? मैं बस अपनी प्यास बुझा रहा हूँ। जाओ सैनिक। क्या हुआ? सभी इतना घबरा क्यों रहे हो? घबराओगे तो अब आप राजन, क्योंकि आपने पाताल का रास्ता खोल दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। महाराज, आज रात हमने उस कुएं से कई दानवों को निकलते हुए देखा है। अब पूरा नगर आपकी प्यास के भेंट चढ़ जाएगा। उन सबको मार देंगे।
असंभव, वो मनुष्य नहीं दानव है पाताल लोक के। क्या अभी भी वो वही है? नहीं महाराज। वो केवल रात्रि को बाहर आएंगे और जो भी मानव उनको दिखा वो उसका भोजन बन जाएगा। तो क्यों ना आज दिन में ही हम वो कुआं ही बंद कर दें? एक गलती कर चुके हो राजन, उसे खोलकर अब बिना सोचे समझे उसे बंद करने की गलती मत करना, वरना वो सब दिन में ही जाग जाएंगे। क्या करें आचार्य? प्रतीक्षा। ठीक है, आज रात हम खुद ये सब देखना चाहेंगे और नगर में सबको सूचना दी जाए कि सूरज ढलने के बाद कोई घर से बाहर ना निकले। ये लो राजन, इसे लगा लो, इससे आपके अंदर मानव की गंध नहीं आएगी। जो आज्ञा आचार्य। देख लिया राजन? ये मुझसे क्या हो गया आचार्य? इनको तो 10 सेना मिलकर भी नहीं मार सकेगी। अब क्या होगा आचार्य? ये तो पूरा नगर उजाड़ देंगे। अगर इनको पता चल गया तो? अभी यहाँ से चलते हैं, इसका उपाय सुबह मिल जाएगा। क्या उपाय है इसका आचार्य? हम इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे? पूर्णिमा की रात को जो नक्षत्र आ रहे हैं उस दिन मानवों द्वारा देव पूजा करा के दानवों को भोजन कराने से इस पाताल और दैत्य जीवन से वो मुक्त हो जाएंगे। इसका आयोजन करो राजन, ये अवसर कल ही है। लेकिन आचार्य, उनको ये भोजन खिलाएगा कौन? आप। मैं कैसे? ये तभी संभव है और आज रात ही तुम्हें उन्हें कल के भोजन के लिए आमंत्रित भी करना होगा। वो कैसे आचार्य? हाथ जोड़कर विनती करके और उनको उनकी मुक्ति का मार्ग दिखाकर। ठीक है आचार्य। देखो, ये तो मनुष्य है। आज यही भोजन है सबका। आप चाहें तो मुझे खा जाइए, परंतु मैं आप सभी को कल के भोजन का निमंत्रण देने आया हूँ, जो देव पूजा के बाद आपको कराया जाएगा, जिससे आप पाताल लोक और इस दैत्य जीवन से मुक्ति पाकर फिर से पुनः नए जीवन को प्राप्त हो जाएंगे। आपके सभी पाप इस देव पूजा के भोजन के बाद नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये सब हमारे लिए क्यों? मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। आप सब मेरे नगर में हैं और मैं यहाँ का राजा हूँ, इसीलिए। ठीक है, हमें स्वीकार है। राजन, सभी सैनिकों और मजदूरों को बुलवाकर इस कुएं को पुनः भरवाना शुरू करवा दो, जिससे बाद में कोई मुसीबत ना आए, और बंद कर दो इसे। ठीक है आचार्य, जो आज्ञा। ज्यादा प्यास भी कभी इंसान को डुबा देती है। ठीक है आचार्य, आज के बाद मेरे पास जो है मैं उसी में संतुष्ट रहूंगा।